अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड दिस इज़ हिना सैफ। Today I'm gonna introduce you with a very talented, in fact multi-talented, very genius, very confident and very extraordinary intelligent. So let's welcome Raheen Fatma. Assalamu alaikum Raheen. Walaikum assalam, Hina. Thank you so much for inviting me here, and it's my pleasure being here. और एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंट आपने ऑडियंस को पहले ही कह दिया कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, अब पता नहीं Okay. लोग Yes, you are. कैसे You are. I mean it. You are. लेते थैंक यू सो मच शाहीन। माशाल्लाह आपने इतना टाइम निकाला, आप तो सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, आपने इतना टाइम निकाला। तो आपके जो थैंक यू अचीवमेंट्स सो हैं वो मैं मच। चाहूँगी कि आपके अचीवमेंट्स मैं चाहूँगी कि आप खुद ही बताएँ कि आप करती क्या हैं? ऑल्दो कि आप बहुत कमाल करती हैं, ठीक है? आज का इंटरव्यू ज़रा मैंने लाइटर नोट पे रखे ताकि हम लोग बहुत सीरियस नहीं होंगे, ताकि ज़रा एक हमारी मज़े की कन्वर्सेशन और चिट-चैट रहे। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएँगी राहीन थोड़ा-सा? यस, थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज राहीन फातिमा और मैं 12 साल की हूँ, 12 years old। और I am a stand-up comedian, writer, entrepreneur, a teacher, and a theater actress. And my goal is to empower everybody around me, regardless of their race or their religion or anything. जो भी मेरे आसपास है, my goal is just to empower them, and that they have all the facilities that I have. That's my goal. So I basically said what's about me. और कौन-सी क्लास में? And I am in the 7th grade. एंड यू लिव्स इन इस्लामाबाद। जी, मैं इस्लामाबाद में रहती ओके। अच्छा राहीन, स्टार्ट करते हैं आपके ज़्यादा वाले चाइल्डहुड से। ऑल्दो ऑल्दो कि अभी भी आपका चाइल्डहुड ही चल रहा है, लेकिन आप ज़्यादा छोटे हूँ। हैं। मुझे बताओ, जब फॉर लाइक 4-5 इयर्स, 6 इयर्स जब आप स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, शुरू से इतनी कॉन्फिडेंट थी? अच्छा, तो मजे की बात, मैं आपको बताती हूँ मेरी फर्स्ट मेमोरी क्या थी, क्योंकि ये मेरे वर्क से इंतहाई रिलेटेड है और अभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं ये कैसे था। इज दैट यू नो हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड, माय लाइक बेस्ट फ्रेंड दैट आई यूज्ड टू हग, मीट एंड गो ऑल क्रेजी विद। इट वाज अ ट्री। एक रेस्टोरेंट था और वो ओके। हमारे घर के बहुत पास था और उसके अंदर एक ट्री था और वहां पे इतने ट्रीज सिमिलर लगे हुए थे। और उसमें से जब से आई गेस आई वाज 2.5, और तब से आई हैड दिस फ्रेंड हु वाज अ ट्री, एंड इट वाज सो इको फ्रेंडली दैट मैं रोज उसे हग भी करती थी, मुझसे प्यार भी करती थी, मुझसे बातें भी करती थी, एंड आई थॉट द ट्री वाज स्पीकिंग बैक टू। सो और क्यूट। सो इतनी मेरी शुरू से ही बड़ी मोहब्बत थी ट्री के साथ। I went all ओके। crazy जब मुझे पता लगा कि we were moving from there, लेकिन हाँ, I still have pictures and videos of me and the tree, और I have memories of me meditating with my dad। हम उस वक्त कराची में थे, तो I move all around Pakistan, कराची, पेशावर, all that you could think of। तो मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करती हूँ। We keep moving from one place to another। और तो जहाँ अब अभी हम कराची में थे और आई वुड जहाँ पे ओशन है उसमें जो है रॉक्स के ऊपर वी वुड सिट एंड वीड मेडिटेट, बिकॉज माय डैड हैज बीन मेडिटेटिंग फॉर ओवर 20 years। उस वक्त तो काफी कम साल हुए थे, लेकिन अब आके 20 years हो जाते हैं। तो वी वुड मेडिटेट एंड आई हैव माय पिक्चर्स लाइक दिस बीइंग द गुरु। और हाँ, इस तरह का मेरे चाइल्डहुड था। सो आई वाज ऑलवेज सुपर टॉकेटिव। टॉकेटिविटी की हद इस तरह की थी कि मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं डॉक्टर से, कहते हैं ना हमारे यहाँ, गप्पे लगाना शुरू कर देती थी। मैं डॉक्टर से बातें करती थी, टीचर से बातें करती थी, मैं क्लास के दौरान बातें करती थी, और जब मुझे टीचर लिटरल चुप करा देती थी तो आई वुड पास नोट्स। और वो अभी तक मेरी आदत है कि आई टॉक अ लॉट इन द क्लास। और मेरी इतनी ज्यादा थी कि मुझे अगर किसी चीज के बारे में बात करनी होती थी तो मैं आसानी से कर सकती थी। आई वॉज 3.5 जब मैंने अपनी पहली स्पीच दी थी ऑन इलामा इकबाल। उस वक्त आई वॉज प्ले ग्रुप, और तब से आई वॉज इनटू वेरी मच टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो ये मेरी शुरू से बहुत बहुत बड़ी, कहते हैं इट वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ मी टॉकिंग। और फिर आफ्टर सम व्हाइल, लाइक व्हेन आई वाज I guess 10, then my father, पहले तो काफी पहले पोटेंशियल तो रियलाइज हो गया था, पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब्बा और अम्मा को ज्यादा पता होना
बहुत पहले अब्बा और अम्मा को था, I was a special child. Or at 10, they finally made a decision that she is good at talking. You'd give me a topic and I'd start talking. Itna ke, like, I would sit all day on the internet when I'd have nothing to do. And I'd research. And then anything you ask me about, you talk to me about a film, and I'd start saying कि भाई इसका बजट कितना था, प्रोड्यूस किसने किया, डायरेक्ट किसने किया. तो इतने ज्यादा मेरे पास इतना होता था कि मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती थी. और फिर बचपन तो मेरा हाँ बहुत अच्छा गुजरा था. आई वॉज द ओनली चाइल्ड फॉर 8 years. दादा के घर में आई वॉज द ओनली चाइल्ड एंड माई सिबलिंग्स इज वेल. तो मैं सिर्फ एक बच्ची थी, और उसके बाद मेरे कजिन आना शुरू हुए, उसके बाद मेरा भाई पैदा हुआ. तो फिर उसके बाद हाउसफुल हो गया. बहुत बहुत बच्चे आ गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हुई ना, जब एक लौतापन होता है वो कट डाउन हो गया. लेकिन आई एम स्टिल सो स्पेशल फॉर माई दादा, फॉर माई दादी एंड एवरीथिंग. बचपन मेरा बहुत जॉली गुजरा. मैं अब्बा के साथ बहुत अटैच हूँ, लेकिन अम्मा इज लाइक द बेस्ट. अम्मा जो है, अम्मा के साथ बहुत प्यार होता है. अम्मा इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. तो हाँ, अम्मा से बहुत बातें होती हैं. अम्मा वुड बी सो हैप्पी व्हेन शी लिसन्स टू दिस माय इंटरव्यू. एंड हाँ, मेरा इसी तरह बचपन गुजरा, बाबा के साथ बेकिंग करते हुए, कभी पैनकेक्स बनाते हुए, बाबा के साथ गोइंग ऑन अ वॉक, टॉकिंग टू माय डैड. एंड हाँ, तो वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, मी एंड माय डैड. इसलिए मेरी बहुत ज्यादा उनके साथ है. तो हाँ, दिस वाज माय अर्ली चाइल्डहुड. और मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही कुछ अच्छी हूँ. तो फिर मेरा ये होता है कि इवन इफ आई डोंट ट्राई एज मच एज आई कैन, मेरा ए आ जाता है. तो फिर होता है ना कि पढ़ाई हो जाएगा एंड देन आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ. और उस टाइम पे मैंने बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की. अब आप अपना दूसरा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन एक साथ ही आंसर कर देंगी. अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जफरुल्लाह भाई का वो भी कमेंट पे आया हुआ है, 2 सुपर जीनियस गर्ल्स ऑफ माय कंट्री. तो मेरा तो बहुत दिल खुश हो गया, आपने मुझे भी गर्ल्स वाली कैटेगरी में ले लिए. थैंक यू सो मच जफर भाई. मतलब ये मेरे लिए बहुत एक कॉम्प्लीमेंट है. तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं, राहीन के जो सेकंड स्टेप, कॉमेडी आपने स्टार्ट की और आपने थिएटर करना शुरू किया, ये कब से स्टार्ट किया, अब तक कितना कर चुकी हो, कैसे ख्याल ख्याल आया वहां जाने का? और डेफिनेटली मुश्किल तो हुई होगी स्टार्ट में, या स्टार्ट से बस गई और शुरू हो गई, चले जी धड़ाधड़, ये थोड़ा सा मेरे बताओ. लिए आई वुड लव टू से कि मेरा जो कहते हैं ना एक्स फैक्टर, जो समथिंग दैट्स वेरी स्पेशल अबाउट मी, इसकी मैं 12 साल की थी. आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11. तो लास्ट ईयर So it's been 1 फरवरी year. में जो है, So it's been 1 year you have it's been started this. yeah, it's been a year and 3-4 months. तो इतना ही अभी टाइम हुआ है. और इसमें माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. ओ, जो स्टैंड अप कॉमेडी का था, इट वाज अबाउट लाइक जनवरी लास्ट ईयर, कि आई वाज आई वाज वांटिंग टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बिकॉज मैं शुरू से ही माशाल्लाह बहुत ड्रामेबाज थी. तो इसीलिए मुझे स्कूल प्लेज लाइक इतना कि मैं इतने ज्यादा ड्रामाज में कास्ट हो जाती थी कि मुझे लिटरली 2-3 में किक आउट करना पड़ता था टीचर्स को. क्योंकि मेरा ये मसला होता था कि मैं एक पे जाऊंगी, फिर मैं दूसरे पे जाऊंगी, रिहर्सल्स पे मैं जाती रहती थी, और एक से लेट हो गई, दूसरे पे जल्दी चली गई, तो वो इस तरह था. तो उस टाइम पे आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. और उस वक्त मैंने कहा अब्बा, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. तो मेरे बाबा ने सजेस्ट किया था कि व्हाई डोंट यू डू स्टैंड अप कॉमेडी, वैसे यू आर द क्लाउन ऑफ द क्लास, यू हैव गुड जोक्स एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. और अब तुम जिस तरह योर राइटिंग स्किल्स आर गुड, तो तुम अपनी स्टोरीज को स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू करो. आई थॉट ऑफ इट, आई स्टार्टिंग राइटिंग, क्योंकि उस वक्त भी आई वाज, आफ्टर ऑल आई वाज 11-year-old चाइल्ड. तो मेरे अम्मा ने थोड़ी इनपुट दी, अब्बा ने थोड़ा सा बताया कि दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. और आई स्टार्टेड स्टैंड अप कॉमेडीज पे मैं अपनी फूफियों पे बनाती थी, मैं अपने खानदान पे बनाती थी. तो लाइक बहुत ज्यादा चीजों पे, जैसे रियलिटी होती है, आंटियां आती हैं हमारे यहाँ, गॉसिप होती है घर में बैठ के, तो वो सारी चीजें जो है मैंने उसके बारे में बनाई. मेरा फर्स्ट ओपन माइक वाज ऑन द 1st of February. और उस पे आई वाज अपलॉडेड एंड आई वाज लाइक, it's my first public thing. It isn't of the people that know me in the school.
क्योंकि I was a super social child. इतना social कि the headmistress know me, the principal, everybody they knew me. And लोगों ने बहुत पसंद किया उसे. And that was when I felt that the stage is my place. I like to be here. फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू की वहां से, बिकॉज मैं स्टैंड अप कॉमेडी अपनी लिखती भी थी और मैं वैसे भी शॉर्ट स्टोरीज की लिखने में काफी थी, और बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम राइट नाउ, तो इसलिए मैं राइटर भी बन गई उसी तरह. अब ये स्टैंड अप कॉमेडी का सिलसिला चलता रहा जब तक मई 2019 हुआ, और उसपे मैंने एक शो किया था एट द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे ऑल स्टार्टअप्स ओवर पाकिस्तान दे कम. बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर ये होता है कि जो नेशनल हमारा है, ऑल पाकिस्तान फ्रॉम ऑल द स्टार्टअप्स फ्रॉम पाकिस्तान कम, जिनके अच्छे आइडियाज होते हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, दे टेल अबाउट देयरसेल्व्स, तो फिर गवर्नमेंट जो है अपनी जगह पे उनको लाइक अपने उसमें जगह देती है, और उनको एक साल के लिए फ्री ऑफिस मिलता है, मेंटोरिंग मिलती है, बिजनेस स्किल्स, और उनको जो है लिंक्स भी मिलते हैं. तो दैट्स व्हाट एन इंक्यूबेशन सेंटर इज. इनफॉर्मली मेरे पहले भी वेंचर्स थे, एज इन के व्हेन आई वाज 8 years old, मैंने एक दफा नेल पॉलिश का स्टॉल लगाया था, व्हिच वेंट सुपर वेल बिकॉज आई वाज एन 8-year-old गर्ल. और so ये मेरी लाइफ की वन ऑफ, इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ, कि जब मैं 10 साल की थी एंड आई वाज इन द 5th grade, तब क्या हुआ था इज दैट तब मुझे पता भी नहीं था लाइक ऑफ बिजनेस एंड एवरीथिंग, और मैंने ऑन माई ओन किया था. जो मैंने फॉर्मली बिजनेस और ये सब कुछ स्टार्ट किया था वाज दैट 11, बट 10 ये इनफॉर्मल मेरा वेंचर था. उसमें स्लाइम नया नया आया था मार्केट में, लाइक हमारे स्कूल में कुछ बच्चों के पास अभी स्लाइम आना शुरू हुआ था. फिर आई वाज लाइक आई नीड टू कैश इट अप. और डोंट टेल मी वो आपने बनाया था. क्या मैंने कहा डोंट टेल मी, मैंने एक बच्ची की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी पाकिस्तान की, वो आप थी स्लाइम जिसे बनाया था? नहीं सीरियसली? नहीं नहीं, वो एक और बच्ची है, उसको मैं जानती अच्छा, हूँ एक और बच्ची, ओके ओके. माशाल्लाह. उसका तो प्रॉपर बिजनेस है, शी हैज बिजनेस कार्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड या वो दूसरी बच्ची है. वो मैंने तो बहुत इनफॉर्मल किया था, स्कूल के अंदर ही किया था, स्कूल वालों ने बस फिर उसको बहुत बड़ा मसला बनाया था. बस के मैंने एक दिन गई घर, मेरे पापा को कहा आई एम डूइंग इट. एक दिन ऑर्डर्स लिए, अगले दिन मैंने सब कुछ सारा स्लाइम बैच में तैयार करके, अब्बा की शेविंग फोम सारी खत्म करके, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन सब कुछ आई थ्रो इट इन, एंड मैंने सब कुछ करके मिक्सअप करके, और ऐसे ठीक है रेडी है. और मैंने बच्चियों को अगले दिन गई तो कुछ टीचर्स वर लाइक what she's doing, she's taking money and she's giving something. मुझे हेडमिस्ट्रेस का ऑफिस लेके, हेडमिस्ट्रेस ने कहा, हाँ हेडमिस्ट्रेस ने पहले तो मेरा पूरा बैच ले लिया, which was again something I was not expecting. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज अ स्कूल, यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो सकती. और उन्होंने इसी तरह कहा कि लाइक इफ I catch you doing this again, you'll be expelled from the school. So I was like, ठीक है, maybe the school's not right place to do it. But उस वक्त I wasn't into business. But 11 years old, I had a show in the National Incubation Center. It was my first show and it was at there. और वहां पे somehow, through my jokes, I convinced the project director and the manager of the Incubation Center Islamabad to let me in. As in कि मैं इस साल जब applications खुलेंगी, I'll apply one of my ideas because I am filled with ideas. मेरा इतने ज्यादा ideas है और मैं एक apply करूंगी and let's see if I get in. I started working on it. मैं उधर हर event पे जाती थी. I'd network up. I see how things work in the startup ecosystem. I made a pitch deck of my own and I found a co-founder and I, तो ये सारा कहा, I gathered it up और मैंने आइडिया जो है कहा कि बस ठीक है, आई एम अप्लाइंग. मैंने अप्लाई किया and I got in. Surprisingly, I got in. I got shortlisted for a pitch. I had one of the best pitches they had ever seen. I'm not bragging about myself. That's what they said. But I could not get in with that startup because they knew कि मैं 11 साल की
बच्ची हूँ और मुझे ये सब केपीआई फुलफिल करने के लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ज्वाइन अनदर स्टार्टअप, वर्क ऑन दिस बट ज्वाइन अनदर स्टार्टअप। फिर मैंने एक अदर स्टार्टअप के ऊपर जो है साथ उनके काम करना शुरू किया। उन्होंने भी अप्लाई किया एंड आई गॉट इन द कोहर्ट। सो आई वाज द फर्स्ट 11-year-old टू एवर गेट इंक्यूबेटेड इन द इंक्यूबेशन सेंटर। माशाल्लाह, And माशाल्लाह। दैट्स I'm ग्रेट। actually very proud of it. तो इससे आके मेरा जो थिएटर का है, तो my theater journey is one of the most cool journeys ever. So I belong from the kind of family which is a very TV watching family. As in के बचपन से dramas, films, TV shows, all languages, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, मैं 3 languages बोलती हूँ, इसलिए मैं 3 languages में देखती हूँ। तो मुझे बड़ा फायदा हो जाता है इसके लिए। तो मैं बहुत टीवी देखती हूँ, मैं फिल्म्स देखती हूँ। यू टेल मी अ फिल्म एंड प्रोबब्ली आई वॉच्ड इट और मेरे वॉच लेटर लिस्ट में होगा। तो इतनी ज्यादा मुझे एंटरटेनमेंट का बहुत शौक था। मेरे अब्बा भी बहुत फिल्म्स देखते हैं, अम्मा भी देखती हैं और सरप्राइजिंगली मेरे दादा भी बहुत ज्यादा फिल्म्स देखते हैं। इतनी कि जब मेरे दादा वाज यंग ना, तो my dada would cycle all the way 25 miles just to watch a theater film. That's how he was. तो वो शौक उनके बच्चों में ट्रांसफर हुआ और फिर फाइनली आके मुझे ट्रांसफर हो गया कि मैं और दादा शबनम और नदीम बेग की फिल्में भी देखा करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट ये सारा सिनेमा मैंने देखा जबरदस्त। एंड बहुत मजा आया। तो अब जिस तरह मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता आई वाज हैविंग शोज, कंसेक्टिव शोज, और बहुत मजा आ रहा था मुझे। आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ क्योंकि फाइनली आई हैड समथिंग जो मेरे पोटेंशियल को मैच करता था। क्योंकि जो स्कूल का काम था, दैट वाज लाइक इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, लाइक इजी था, बहुत सुपर इजी था, लाइक दैट वाज समथिंग ऑन द साइड फॉर मी, दैट वाजंट द मेन थिंग। Finally, I had school, I had stand-up comedy, writing, entrepreneurship, and then finally, teaching and theater acting both came along. Or finally, that all combined together, I was, कि मेरा जो potential है, वो finally fulfill हो रहा है, कि मुझे little वो काम मिल रहा है जो कि मुझे करते हुए I feel like I'm working hard. वरना तो I didn't feel like I'm working hard. I'm just sitting in the class and I'm giving an exam and बस अगली क्लास में चली गई. That's how it worked. और थिएटर का जहां तक मेरा शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे स्टैंड अप कॉमेडी के साथ आई हैव फिल्म एक्टर्स विद मी, आई हैव थिएटर एक्टर्स विद मी, क्योंकि जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो थिएटर में भी ज्यादातर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आई वाज ऑफर्ड अ रोल दैट वाज ऑफ अ यंग गर्ल and I wanted to take it because at some point after watching so many films and everything, I realized if I am an actress, I have that power that like not many people have. I have a significant voice, like in a sense कि मेरी ना एक बहुत बड़ी आवाज होती है उस वक्त, क्योंकि मेरा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था, माई गोल इज टू एम्पावर पीपल अराउंड मी, केयरलेस को वो क्या करते हैं, उनकी क्या रेस है, उनकी क्या रिलीजन है, ऑल आई एम कंसर्न इसके जो मुझे फैसिलिटीज मिलते हैं, मुझे घर मिलता है, मुझे लविंग पेरेंट्स मिलते हैं और मुझे सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी ये फैसिलिटीज अवेल करें। और इसके लिए क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी, आई मेक पीपल लाफ एंड दैट्स समथिंग दैट आई आल्सो डू, इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी। आई डू राइटिंग, आई डू एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो है अभी जिस स्टार्टअप के साथ मैं हूँ, मैथसॉल, बेसिकली व्हाट दे डू इज दैट दे वर्किंग ऑन मेडिकल एंड एवरीथिंग। तो हेल्थ जो है प्रोवाइड करना है, हम लोग फ्री हेल्थ कैंप्स भी करवाते हैं एंड वी आर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पीपल जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर्स के लिए एक फ्री हेल्थ कैंप कराया था। वी गॉट अ फ्यू पार्टनर्स और वी केम अप एंड वी डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और ये मैंने किया टीचिंग, आई टीच इंग्लिश 3 days a week with Carlin Richmond. She's a lady from America and she teaches English. तो हम लाइव इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। एंड थिएटर, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट थिएटर। तो थिएटर में ये होता है कि आपकी बहुत बहुत मजे की आपकी आवाज, वो ये है कि अगर आई एम प्लेइंग अ रोल जो एक मैसेज, अंडरलाइन मैसेज
कर रहा है, क्योंकि मैं पूरा महीना रिहर्सल, स्क्रिप्ट, डायरेक्टिंग सारे में लगा के अगर मैं एंड पे एक क्राउड के सामने परफॉर्म कर देती हूँ कि मेरी वो सारी मेहनत पे ऑफ करती है, क्योंकि आई डोंट वर्क ऑन ड्रामाज जिनकी कोई सेंस ना बने, या फिर ड्रामाज जो दे आर नॉट गिविंग आउट अ मैसेज। मैंने जो पहला किया वो जेंडर इक्वालिटी पे था, एंड इट वाज आल्सो अबाउट फ्रॉड समहाउ। और फिर जो सेकंड ड्रामा आई वाज डूइंग वाज ऑल अबाउट चाइल्ड अब्यूज, about early marriages, and how parents should understand कि बच्चा अगर थोड़ा सा अपसेट लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, तो हमें उनका दोस्त बन के उनको समझना चाहिए, हमें बच्चों से पूछना चाहिए, क्योंकि we should trust our kids and our kids should trust us। उस पे मैंने काम किया हुआ है, मैंने चाइल्ड हरासमेंट पे ऑफ कोर्स काम किया, और मेरा गोल ये है कि अगर जो क्राउड में जिसके सामने कर रही हूँ परफॉर्म, अगर उसमें से एक बच्चा भी मेरे इस मैसेज की वजह से समझ के बच जाता है ना, इट मीन्स द होल वर्ल्ड टू मी। क्योंकि मेरे मैसेज की वजह से, मेरी उस मेहनत की वजह से अगर किसी और की बच जाता, कोई और ज्यादती से बच जाता है, तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। तो मैंने पपेट शोज किए, आई हैव डन इट इन लाहौर, आई हैव डन इट इन पेशावर। तो मैं पिछले आई थिंक 2 months बैक आई वाज देयर, आई वाज ऑल अलोन दो। तो आई वेंट विद माय थिएटर क्रू एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हम उन स्कूल्स में जाके टारगेट कर रहे थे जिन स्कूल्स को बहुत मुश्किल में, इतना कि आप उन स्कूल्स की क्लासरूम में जाएं तो यू सी के अगर हम इतनी अच्छी क्लासरूम्स में बैठ के हम इसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, देन आई डोंट नो हमें क्यों उतना मिल रहा है। क्योंकि वो बच्चे इस तरह की क्लासरूम्स में, इस तरह की फैमिली से, उनको बेसिकली उर्दू समझने में भी थोड़ी सी मुश्किल थी। वो तो शुक्र है कि वी हैड पीपल हु स्पोकन पश्तो, एंड देन आई आल्सो नो पंजाबी एंड अदर पीपल टू, तो वो फिर समझाने में हो जाता है, और बच्चों को समझ आई। पीपल एंजॉयड इट बिकॉज वी हैड अ मंकी, वी हैड अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, और इट वाज वेरी फन टू डू। और पपेट्स को ऑपरेट करना इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जॉब्स एवर, क्योंकि उसमें आपका बाजू लाइक लिटिल पूरा ऊपर होता है, and you have to do it for like 30 minutes, और आपके उस वक्त होते हैं कि what's happening, क्योंकि वो बड़ी हिम्मत पूरा की ऊपर बात होता है। है, switch hands and it's very painful at times but totally worth it। इट इज़ आधा घंटा मतलब यस टू मच। अच्छा रानी, ये तो हो गया, आपने सारी अपनी बता दी। आप कॉमेडियन भी हैं, राइटर भी हैं, ये भी करें वो भी। अब बहुत से लोगों का, खैर मुझे तो आइडिया है, मैंने आपके पहले इंटरव्यूज में देखा हुआ है, बहुत से लोगों को अब ये लग रहा होगा कि अच्छा राहीन अगर ये करती हूँ तो पढ़ती किस वक्त है, शायद पढ़ाई में तो बहुत वीक होंगी, बड़ी मुश्किल से पास होती होंगी, और बड़े लोगों को ये क्वेश्चन भी होगा, तो ये भी आप जरा बता दें कि आप स्टूडेंट कैसी हैं। अच्छा, so I'm a very good student, not bragging about it। तो उसमें ये होता है कि मेरी यूजुअली रूटीन इज दैट आई गो टू स्कूल। आजकल तो हाँ नहीं हो रहा, लेकिन वर्चुअली तो फिर भी देयर स्कूल्स, हम गूगल मीटिंग्स एंड उस पर अभी तक स्कूल होता है। तो जब तक नॉर्मल रूटीन थी मेरी, इट वाज मी कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ईटिंग, स्टडीइंग। और स्टडीइंग में इसलिए होता है होमवर्क भी हो जाता है, और आई गिव सम टाइम, जो मैंने क्लास में पढ़ा मैं रिवाइज कर देती हूँ। उसके बाद आई एम फ्री, फ्री इन अ सेंस कि आई एम फ्री कि मैं सोशल मीडिया अपना संभालूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आई हैव अ फॉलोइंग नाउ, और उस पर मुझे पोस्ट भी करनी होती है, मुझे देखना भी होता है, इनबॉक्स भी चेक करना होता है, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। आई नीड टू सी हाउ व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज, बिकॉज आई नीड टू बी अवेयर इन ऑर्डर। अगर मैं अभी तक 2013 के वाकयात लेके बैठी रहूं, तो 2020 में मैं नहीं रह सकती। आई नीड टू बी अपडेटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, एंड वो सब कुछ मेरा टाइम होता है। दैट्स माय टाइम ऑफ लर्निंग, आई लर्न समथिंग न्यू, आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। और फिर इसके बाद मेरे इंटरव्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरव्यूज लाइक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। तो हाँ, उसमें इंटरव्यूज फिर में मेरे हाँ जो लेती हो आप। आजकल तो कहते हैं ना बहुत फ्री रूटीन हुई हुई है इस तरह, इन अ सेंस कि लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड डू एट दिस टाइम। और इस टाइम पे भी जिस तरह कहते हैं ना, पीपल कहते हैं हम कितने बोर हो रहे हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता इस टाइम में बोर होने का। दैट्स समथिंग दैट इज नॉट देयर इन माय लाइफ नाउ एनीमोर। अच्छा, तो अब राहीन, आपको पॉकेट मनी लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी, है ना? क्या?
मैंने कहा आपको पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी, माशाल्लाह 12 साल की उम्र में आप अपने पैरों पे खड़ी हो गई। नहीं, पॉकेट मनी जस्ट का ऑन अ लाइटर तो नोट। मेरी तरफ कोई लाइक कहते हैं ना रिवाज होते थे पॉकेट मनी का, वो नहीं था। इन द सेंस के लाइक हफ्ते के हफ्ते मिलती है, दिन के दिन मिलती है, दैट्स समथिंग दैट आई डोंट लाइक। बचपन से, क्योंकि आई वाज द ओनली चाइल्ड, सो दे डिडंट हैव टू गिव मी द पॉकेट मनी। आई न्यू माय लिमिट्स कि वन वीक आई गो टू द शॉप एंड आई बाय एनीथिंग आई वांट टू, something like that. And I knew कि when to buy stuff and when not to buy stuff. तो मुझे पहले पेरेंट्स ने समझाया हुआ था कि there's a few things that we need to take care of, क्योंकि बेसिकली तो यही होता है ना कि इफ माय पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग मी दैट स्टफ, तो मुझे कुछ चीजों के लिए नहीं जिद करनी है। अगर मैं अभी कहूँ नहीं नहीं वाह मैंने दुबई जाना है, तो मैं नहीं जा सकती इस वक्त। बट फिर उसके बाद एट अ वेरी यंग एज लाइक 11 12, अभी जिस तरह मैं हूँ, तो आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। आई हैव इनफ दैट मुझे जो अपनी पर्सनल ख्वाहिशात होती हैं वो पूरा करने को है। और माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, और बेसिकली जो है वो दे प्रोवाइड मी विद एवरीथिंग। तो इतना जरूरत नहीं है कि आई नीड टू हैव एवरी लेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। या आई स्टिल डोंट हैव अ फोन, आई स्टिल डोंट हैव अ लैपटॉप। आई यूज माय डैड्स लैपटॉप एंड माय डैड्स फोन। जबरदस्त। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि बहुत फिजूल खर्च नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं। सेविंग कर लेती हूँ। अच्छा राहीम जी ये बताएं, अभी जो आपने एक ये इंटरव्यूज वाली सीरीज स्टार्ट की है, अच्छा इसके बीच में सायरा शेख है, हेलो सायरा, नबील अयूब, थैंक यू, जरसईद खान, जरसईद भाई थैंक यू सो मच, वसीम हाय, डेविड हेलो, एहतशाम, कासिम वालेकुम सलाम, और अरसलान भी है, अस्सलाम वालेकुम अरसलान। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। राहिम जी बताएं, आपने ये जो इंटरव्यूज वाला सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, और आपकी देखा देखी मैंने भी स्टार्ट कर ली है। अच्छा, अब लोगों को अभी तक समझ नहीं आती कि ये इंटरव्यूज लेने से आप में मतलब ले रहे होते इंटरव्यूज, क्या फर्क पड़ जाता है। और लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने भी आपका पहला इंटरव्यू देखा था तो मुझे सुना था मैंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि क्या। अब मुझे फील होता है थोड़े से इंटरव्यूज लेने के बाद, यार आपकी आप में कितना चेंज आ जाता है। आप मुझे बताओ, इंटरव्यूज लेने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में, आपके विजन में, आपके गोल में क्या चेंज आया है, क्या चेंज फील कर रहे हो, एक्सपोजर बढ़ गया है क्या, क्या सीखा आपने ये इंटरव्यूज लेने से? इंटरव्यूज लेने से तो मुझे पहले तो ये था कि आई मेड फ्रेंड्स, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मुझे उनको इंटरव्यू, क्योंकि फेसबुक पे तो मेरे फ्रेंड्स, अच्छा ठीक है हम दोस्त हैं, पता लग रहा है सारों को जो भी हमारे अकाउंट पे होता है, हाँ हम दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं लेट्स से अगर मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, आई नो हिना सैफ कौन है, वो क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है, उसकी जिंदगी का क्या गोल है, तो मुझे हिना सैफ के बारे में भी सब कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा। और जब आपको ये पता है ना कि लोग कैसे कर रहे हैं, और अगर कोई और कंट्री का लोग है, तो कोई और कंट्री के बंदा है, तो उनको ये भी पता चलेगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि हाउ थिंग्स वर्क देयर, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। तो आपको जो विजडम चाहिए होता है कि आप अगर इतने लोगों से बात करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है, यू हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ लाइफ, कि अगर किसी ने मेहनत की, अगर किसी ने 16 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अगर किसी ने खुद अपना करियर बिल्डअप किया, तो वो कैसे किया, क्यों किया, ये सारी चीजों का आपका आइडिया होता है। आपका एक्सपोजर लेवल इट्स लाइक अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग देन, कि आपको पता लगता है। और आप जब बेसिकली, अच्छा यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ एक चीज है ना, इज दैट रेहान अल्लाह वाला आपको इसलिए कहते हैं 500, बिकॉज यूजुअली जो भी हम लोग देख रहे होंगे वो रेहाना वाला को क्यों नहीं जानते होंगे, बट यस। अगर वो है, तो वो इसीलिए हमें 500 फ्रेंड्स का कहते हैं, क्योंकि जो 500 फ्रेंड्स जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपकी फीड में जो है वही लोग आना शुरू हो जाएंगे। और जो काम के लोग होते हैं ना, लाइक उनके दोस्त वो हैं जो काम करते हैं, जो देर रनिंग देयर ओन ऐसा बिजनेसेस, ही और है। देर डूइंग स्टफ दैट्स वेरी अपलॉडेबल। तो ये होता है कि उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है उसने फूड ड्राइव की, अच्छा ठीक है वो हो शी हैज अ बिजनेस एंड एवरीथिंग, तो वो एक ऑटोमेटिकली चीज होती है, यार अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा ही है। मुझे भी करना चाहिए। तो वो करते करते इट्स समथिंग कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है, मुझे इसको पाना है। और ये बेसिकली जो कहते हैं ना अंदर आग लगाना, ये चाह रहे हैं रेहान अल्लाह वाला। तो है ना? बस ओ मेरे फाइव अंदर तो हंड्रेड लग गई हाँ, थी वो पहले। और मैंने कहा वो 500 तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप 50 और 100 के बाद ही ना आप फील करना शुरू हो जाते हो अपनी लाइफ में चेंज, अपने विजन में चेंज, आपको पता लग जाता है आपने आगे लाइफ में करना क्या है। 500 तो खैर बहुत बात की बात है ना, आप पहले से ही। वसीम वसीम साहब आपको हाय बोल रहे हैं। हेलो।
शुएब, अस्सलाम वालेकुम शुएब, नजम साहब हैं, नजम साकिब, माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। ये बता दो मुझे राहीन, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी है फ्यूचर या अभी प्लान बस छोड़ा हुआ है कि अभी कुछ अरसे बाद में देखूँगी, या बहुत क्लियर है, माइंड में क्लियर है कि मैंने ये करना है फिर? नो, मेरा ये थी कि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एंड मेरा ये होता है कि मैं अगर कुछ चीज करती हूँ ना, अगर मैं लिटरली इवन इफ आई वॉच अ फिल्म आई एम लाइक आई एम व्हाई एम आई वाचिंग दिस, कोई फायदा है इसका या कोई नहीं फायदा, लाइक इवन लोग समटाइम्स से इवन फाइंड इट फनी कि यू नो व्हाई आर यू फिल्टरिंग योर एंटरटेनमेंट, लिटरली यू टेल एनीबडी कि आप क्या देखते हैं एंटरटेनमेंट में, एंड दे कुड गेस अगर आप किस तरह के बंदे हैं। अगर मैं जस्ट स्टार्ट मैजिक देखती हूँ, द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखती हूँ, तो कोई भी अंदाजा लगाएगा कि अच्छा हाँ अच्छे टीवी शोज हैं वो, जिनकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं, जो यू नो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स और Amazon प्राइम ओरिजिनल्स है, मैं वो देखती हूँ। अच्छी एंटरटेनमेंट इज क्लासिफाइड एज अच्छी एंटरटेनमेंट। तो हाँ, लाइक एनीबडी कुड गेस फ्रॉम व्हाट आई एम वाचिंग हु आई एम। सिर्फ दोस्तों से आप अंदाजा लगा सकते हो, सर आप आपकी एंटरटेनमेंट से भी अंदाजा लगा सकते हो। तो आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू दिस। और मेरे पास फ्यूचर प्लान्स, तो मैंने आपको कहा था मेरा माय गोल, आई विल डू एनीथिंग जो मेरे उस गोल को फुलफिल करने में एड अप करेगा। एक्टिंग ने एड अप किया, स्टैंड अप कॉमेडी ने एड अप किया, जो कुछ एड अप होगा ना मैं वो करूंगी उसको करने के लिए, क्योंकि ये करने के लिए I now say that I'm destined to do this, क्योंकि I know कि I am a very young person, और अगर मैं अभी से काम शुरू करूंगी तो at an older age I actually might be able to, एक बंदा दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं आज लोगों को अपना गोल बता रही हूँ, अगर आज जो लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं वो मुझे बताएंगे, तो मैं उनको कहूंगी आज हॉप इन, कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर। I'll have a group of people doing it together, and then we can actually make a difference in this world, and that's what the world is all about, making a difference. ट्रू, ट्रू। अच्छा तो अच्छा, एंड पे ना राहीन आप एक मैसेज दे दो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ठीक है? कि किस तरह, जिस तरह आपके बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपका टैलेंट एक्सप्लोर कर लिया, अगर वो ना करते, वो आपको इतना आगे ना लेकर आते, तो हो सकता है आप भी शायद इस स्टेज तक ना पहुँच पाती। ऐसा ही है? तो एक मैसेज तो दे दो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अच्छा, ऑल्दो कि बहुत सबसे बड़ी-बड़ी पहले मैं, बातें, आपकी एज के हिसाब से बहुत बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन दादी अम्मा तो हो ना आप। हाँ ठीक है, I'm kind of used to it, everybody calls me that, क्योंकि हाँ मैं काफी like for my age I'm a very wise kid, लेकिन आई थिंक लाइक आवर कंट्री दे रियली नीड किड्स जो फिर काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो मसला है इसके यू नो किड्स को यू नो एक स्कूलिंग सिस्टम जो है ना, आई लव द स्कूल सिस्टम, आई मतलब आई डोंट रियली लव इट, लेकिन इट्स गुड, इट्स फाइन। स्कूलिंग होती है लिटरेसी तक की अच्छी होती है, लिटरेसी पढ़ना लिखना बच्चे को सिखा देते हैं, लेकिन what I really see is कि we're really just into the schooling system। अगर आज मैं किसी पेरेंट को कहूंगी कि यू नो आपका 8th ग्रेड का 14 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो यार आप इजाजत दें उसे, तो मैं उसे अपने साथ काम पे लगाती हूँ। हम कहेंगे नहीं नहीं बेटा पहले मैट्रिक कर लेगा वो या ओ लेवल कर लेगा, तो फिर हम जब फिर ट्रू, एफएससी भी छोड़े, जब हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर कदम रखते हैं ना तो वी आर डम, हमें कुछ भी नहीं पता होता। और वो हमारा टैलेंट हमारा मसला मर ये भी है जाता हमारे, है उस बच्चे का। यस, हमारे स्कूलिंग सिस्टम हमें रियल लाइफ नहीं सिखाता। हमें स्कूलिंग सिस्टम लिटरली लाइफ कुड बी ए सब्जेक्ट, वो हमें कुछ भी नहीं सिखाते, दे डोंट टेल अस, क्योंकि दे सी दैट द वर्ल्ड इज वेरी काइंड बट द वर्ल्ड इज नॉट, ट्रस्ट मी, life is way beyond your grades, and that's really my message, is that abhi agar aap kahoge nahi, I have people say to me that every day that you know अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, जब तुम यूनिवर्सिटी करोगे फिर कर लेना। जब मैं यूनिवर्सिटी करूंगी ना तो आई बी सो, यू से आई बी सो इनटू दिस एंटायर ग्रेड्स थिंग कि मैं उससे कभी बाहर नहीं निकलूंगी, और फिर मैं प्रमोशंस के अंदर डाइव करना शुरू हो जाऊंगी, दैट्स माय जॉब। मैं प्रमोशंस, यू सी ग्रेड्स में कितनी ग्रेड की ऑफिसर हूँ या जो भी, ऑल दिस जॉब स्टफ, तो मैं उसमें डाइव कर जाऊंगी, और एंड पे व्हाट वुड आई हैव,
आई डिड नथिंग, ऑल आई डिड इज कि मैंने, हाँ आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने अच्छा मास्टर्स डिग्री की थी, अच्छा आप फलानी कंपनी में जॉब करती थी, ये नहीं पूछा जाता. व्हाट डिफरेंस डिड यू मेक एट द एंड ऑफ द डे? तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. आई डोंट से कि फजूल है, पर आपको पढ़ाई के साथ साथ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए. अभी से आई सी हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली इज. I see, how what people are doing. मेरा उठना बैठना, I see, I I've talked to big people and I see कि उनकी सक्सेस यही होता है, is that they have their goal clear in their mind from the first day. गोल क्लियर नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के बाद गैप ईयर में कोई गोल नहीं बनता एक साल में. इतना नहीं होता, गैप ईयर इज फॉर. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करो. You want a venture, I'll help you with it. And अगर किसी को भी anybody wants to contact me, they could go. I'm very active on Messenger. करेंगे, उसके एंड पे मैं उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन पहले पेरेंट्स के लिए आई हैव अ मैसेज, इज दैट योर किड्स, आई नो, आई मीन आई एम अ किड बट आई स्टिल नो दैट हर पेरेंट के लिए देयर किड्स मीन द वर्ल्ड टू देम. उनकी दुनिया होती है उनके बच्चे. तो व्हाई नॉट, क्योंकि आपके बच्चे, आपको उनको ये नहीं बताना कि क्या करना है, आपको उनको डिसीजन मेकिंग सिखानी है. डोंट ट्रीट देम लाइक बेबीज. वो फिर वही होता है, वो 20-20 साल के बच्चे होते हैं और वो भी तक अम्मा अब्बा की गोदियों में से नहीं निकल रहे होते हैं. अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, उनको कहे बेटा ये काम है, आपने ये करना है. गिव देम अ टॉपिक ताकि वो रिसर्च करें. देयर लव फॉर रिसर्च विल लीड यू टू देयर पोटेंशियल. आप उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करें. मैंने जिसका स्टार्ट किया था वाज दैट माय डैड. उन्होंने मुझे रोबोटिक्स में लेके गए, आर्ट स्केचिंग सारे में लेकर गए. मैंने कहा नहीं नहीं, आई डोंट लाइक इट, नहीं, इट्स नॉट माय टाइप. मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में लेके गए, आई वाज लाइक ओके, राइटिंग ओके, देन ओके स्टार्टेड कमिंग. अभी तक मैं कंप्यूटर्स की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट माय इंटरेस्ट. लेकिन हमें सीखना तो है ना, फॉर in order to survive in this world. तो अपने बच्चों को स्किल्स दें, अपने बच्चों को एक्सप्लोर कराएं, ताकि वो एंड पे गैप ईयर में बैठ के ये ना सोच रहे हो कि हमने कौन सी कंपनी में जाना है. तो प्लीज अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं. दैट्स माय मैसेज. और एनीबडी हु वांट्स टू कांटेक्ट मी, मैंने मैसेंजर तो बता दिया, लेकिन प्लीज if you send me a message, hi, hello, hey, what your name is, I really don't care. Trust me, I don't. You send me what, like आपको मेरे से क्या काम है या फिर आपने मेरे से क्या कहना है, मैं रिप्लाई करूंगी. ट्रस्ट मी. जो मैसेजेस, जो मैसेजिंग की एक एथिक होती है, जो उसे फॉलो करेगा, मुझे मैसेज भेजेगा, ट्रस्ट मी, आई विल आंसर, वरना मैं नहीं आंसर करती. और ये मैसेज सबकी तरफ से, राहील हम सबकी तरफ से ये मैसेज दे रही है कि हेलो हाय का जवाब मत एक्सपेक्ट करें यार. अगर 100 लोग हेलो हाय करें तो उसको क्या रिप्लाई करें. और फिर ऊपर से लिखे यू आर सो रूड, यू आर नॉट रिप्लाइंग. ओ भाई, तो मतलब हेलो हाय आप यहाँ आके कमेंट भी कर लो हेलो हाय, जब हम लाइव शो कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच. यू आर अमेजिंग टैलेंटेड पर्सनैलिटी. चलें ठीक है. थैंक यू सो मच राहीन, थैंक्स फॉर द कमिंग. और आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का हमारा इंटरव्यू राहीन के साथ. और बहुत कुछ आप लोगों ने, ऑल्दो कि राहीन हमसे छोटी है, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों ने हमसे लर्न भी किया होगा, राहीन से लर्न किया होगा. इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों में, आपके बच्चों में जो भी टैलेंट है, आपका काम है कि आप उसको एक्सप्लोर करें, आप उसको प्रमोट करें, आप उसको इनकरेज करें. अगर इस एज में नहीं करेंगे तो बाद में जाके वो बेचारा बस उसका टैलेंट वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो आगे उसको लेकर जा नहीं सकेगा. तो इसी चीज़ के साथ हमें इजाज़त दें, मुझे और राहीन को. ओके, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.